एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में लोग एक पुरानी मान्यता को मानते थे कि वहाँ एक प्राचीन नागिन और एक चुड़ैल का वास है। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे सब भाई का जंगल कहते थे। उस जंगल में जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वहाँ से लौटने वाले कभी वापस नहीं आए। कहानी की शुरुआत होती है जब गांव के एक अमीर और निर्दयी जमींदार ने जंगल की एक बेशकीमती जमीन हथिया ली। वो उस जंगल में पेड़ काटकर खेती करना चाहता था, पर गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वहाँ नागिन और चुड़ैल का वास है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले उस जगह पर एक शक्तिशाली नागिन और एक चुड़ैल के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक निर्दयी राजा ने उस नागिन को धोखे से मार दिया और चुड़ैल को कैद कर लिया। चुड़ैल ने मरते वक्त कसम खाई कि वो उस राजा के वंशजों से बदला लेगी। जमींदार ने इस कथा को पुरानी बकवास समझा और अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने आदमियों को जंगल में भेजा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। लोग डर गए और गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के अंधेरे में लोगों को एक काली छाया दिखाई देती, कभी नागिन का फुफकार सुनाई देता तो कभी चुड़ैल की भयानक हंसी। जमींदार ने अब तक इन घटनाओं को नकारा था, लेकिन एक रात उसके सपने में वही चुड़ैल आई। उसने कहा, तुम्हारा अंत निकट है। मेरे और मेरी नागिन बहन के साथ जो अन्याय हुआ था, उसका बदला अब तुम्हारे वंश से लिया जाएगा। जमींदार ने अपनी जान बचाने के लिए गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा कि नागिन और चुड़ैल की आत्माओं को शांत करने का केवल एक ही तरीका है, उस जंगल को वापस छोड़ देना और नागिन के मंदिर में माफी मांगना। लेकिन जमींदार ने उसे भी झूठा मानकर नकार दिया। अंततः एक रात जब आसमान में बिजली कड़क रही थी और बारिश जोर से हो रही थी, जमींदार के घर में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। उसके चारों ओर सांपों का झुंड आ गया और दीवारों से चुड़ैल की डरावनी परछाइयां उभरने लगी। जमींदार की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी और जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमींदार गायब हो चुका था और उसके घर के आसपास सिर्फ नागों के निशान थे। कहते हैं कि नागिन और चुड़ैल ने अपना बदला ले लिया था। उसके बाद से कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग मानते हैं कि वह जंगल अब भी नागिन और चुड़ैल के बदले की कहानी सुनाता है।